अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो वीवर, आज की इस वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं गूगल माई बिजनेस वेरिफिकेशन के इंस्टेंट मेथड पर। अब देखिए, अक्सर मेथड मैंने अपलोड किया जिनमें कोई ना कोई सीक्रेट होता था, लेकिन आज ये इस वीडियो में ये जो मेथड मैं शेयर करने वाला हूँ, कोई सीक्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है। विदाउट वेरिफिकेशन कोड, विदाउट वीडियो वेरिफिकेशन, विदाउट पोस्ट कार्ड के बिजनेस कैसे वेरीफाई करना है A to Z मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेन मेथड होते हैं वो कोई किसी को ना तो शेयर करते हैं, ना आप उसको यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश किया करें। अक्सर मेथड ऐसे होते हैं जो हर कोई हाइट रखता है और हाइट रखने के काबिल भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है, मैं इसका पहले आपको बता दूं, ये कुछ ही कंट्री, कुछ ही कैटेगरी पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जो नॉन स्पैमी कैटेगरी होती हैं वो इससे वेरीफाई हो जाती हैं इंस्टेंटली। जो बाज़ मतलब है कि हल्की फुल्की सिटीज़ हैं, छोटी बहुत, उनसे ये काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान हो गया या ऑस्ट्रेलिया की मैंने लगाई हुई है, या फिर UAE की एक सिटी है दुबई, उस पर तकरीबन ये वर्किंग में आ जाता है। बेल्जियम है, उस पर भी तकरीबन मैंने काम किया है। इंडिया पे भी काम कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई बाज़ कैटेगरी पे, अदरवाइज सही से काम नहीं करता। लेकिन इस मेथड में कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं होने वाली, ठीक है। उससे पहले एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि गूगल माई बिजनेस सस्पेंड क्यों हो जाता है या फिर सस्पेंशन से कैसे बचें, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आप गूगल पे ये टाइप कर लें, हाउ टू सेव माई गूगल माई बिजनेस फ्रॉम गूगल पॉलिसी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, काफ़ी रीज़न आपको बताएगा जिससे आपका बिजनेस सस्पेंड हो सकता है या फिर सस्पेंड होने से बच सकता है। पहली बात तो ये है कि ये बोल रहे हैं आपका जो बिजनेस नेम है वो आपके साइन बोर्ड के रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अक्सर गूगल ऐसे होता है कि वो वेरिफिकेशन मांग लेता है, तो जो आपके बिजनेस पे बोर्ड लगा होता है और जो आपके लोकेशन पे लिखा होता है वो चीज़ें जो है डिफरेंट होती है, तो उसकी वजह से आपकी वेरिफिकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं होती। एड्रेस में एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप एड्रेस सर्विस एरिया कोई अच्छी जगह का डालते हैं तो आपका बिजनेस फ़ौरन अप्रूव हो जाएगा। अगर आप PO बॉक्स या फिर वर्चुअल ऑफिस किसी भी चीज़ का फेक लोकेशन यूज़ करते हैं, ये आपका बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, नॉट एक्सेप्टेबल। PO बॉक्स स्पेशली आप कभी भी ट्राई कर लें, ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आपके बिजनेस नेम के रिलेटेड रखें, जो कि काफ़ी जल्दी एक्सेप्टेबल हो सकता है। अगर आपका बिजनेस नेम कोई और शो कर रहा है, कैटेगरी कुछ और है, तो ये भी आपका बिजनेस एक्सेप्ट ना होने के चांसेस होते हैं। और अक्सर लोग मेथड अप्लाई करके भी इस चीज़ से रह जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मेथड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी बिजनेस नेम के बिल्कुल मैच होने चाहिए और कोशिश करें आपके बिजनेस नेम में कोई स्पैमी वर्ड ना हो। अक्सर लोग जो होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से डिजिट डाल रहे होते हैं, ये तकरीबन जो है नॉट एक्सेप्टेबल ही समझे, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर जो आप यूज़ करते हैं वो आपकी लोकेशन के रिलेटेड होना चाहिए। अब लोकेशन के रिलेटेड कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं बिज़नेस वेरीफाई कर रहा हूँ कैलिफोर्निया USA का, ठीक है। तो कैलिफोर्निया USA का जो है कुछ डिफरेंट होता है। फर्ज करें कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप कैलिफोर्निया का एरिया कोड यहाँ पे सर्च कर लेंगे, आपको बाकायदा से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, USA का ये जो है स्टार्टिंग में 3 डिजिट आते हैं कैलिफोर्निया में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 213 है, 415 है, 818 है, 949 है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग डिजिट कैलिफोर्निया के ये होंगे, ठीक है। मतलब अगर आप एक बिज़नेस वेरीफाई कर रहे हैं, उसके स्टार्टिंग डिजिट ये नहीं है, वो आप न्यूयॉर्क का एरिया कोड यूज़ कर रहे हैं या फिर जॉर्जिया का है या फिर फ्लोरिडा का है, कोई भी है, तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक मेन पार्ट होता है वेरिफिकेशन का, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपके लोकेशन बेस की होनी चाहिए। मतलब आपका जो GIB में एड्रेस लगा है और जो वेबसाइट में एड्रेस लगा है सेम होना चाहिए। अगर आपका डिफरेंट है तो फिर भी आपका बिजनेस सस्पेंड हो सकता है अगर वेरीफाइड है तो। अगर वेरीफाइड नहीं है तो वेरीफाई होगा भी नहीं, क्योंकि आपकी लोकेशन जो है वो दोनों चीज़ों की डिफरेंट होगी। जो आप GIB में लगा रहे हैं वो कोई और होगी और जो वेबसाइट में लगा रहे होंगे वो कोई और होगी, ठीक है। हावर का कोई तकरीबन मसला नहीं होता है, आप अपने बिजनेस के रिलेटेड ही रखें। अगर 24 आवर्स आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है, आप उसको 24 आवर रख सकते हैं। अदरवाइज टाइमिंग के रिलेटेड रखें, जैसा कि 5 AM to 11 PM या जैसे भी है 7 PM, उस तरीके से, ठीक है।
उसके बाद बिजनेस डिस्क्रिप्शन डज नॉट इंक्लूड प्रमोशनल लैंग्वेज, मतलब आपकी कोई भी लैंग्वेज वो तकरीबन इससे कोई वो नहीं करता है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट सजेशन एडिट से भी, सॉरी जो सजेशन डिस्क्रिप्शन होते हैं वो भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है। जो गूगल आपको खुद प्रोवाइड करता है वो भी आगे मैं चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि हम मेथड कंप्लीट अप्लाई करने वाले हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सजेशन क्या होता है, ठीक है। पोस्ट जो होते हैं आपकी पोस्ट इंक्लूडेड नंबर कंटेंट कॉल नो बटन इंस्टेड। अब देखें अक्सर लोग जो पोस्ट लगा रहे होते हैं, कोई भी गूगल से इमेज डाउनलोड कर दी, पोस्ट कर दी, या फिर कोई इमेज खुद से खींच कर, मतलब जैसा कि हम सर्विस कोई प्रोवाइड करते हैं, पिज़्ज़ा शॉप है तो पिज़्ज़े की इमेज लेके जो है उसमें प्रोवाइड कर दी, तो ऐसी चीज़ें जो है गूगल नॉट एक्सेप्ट करते हैं। कैसी चीज़ें वो एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो पोस्ट के ऊपर थोड़ा सा कंटेंट लिखें जिसमें आपका साथ नंबर भी अटैच हो, और नंबर के साथ आपने लिखना है कॉल नो, ये बटन आपका ऐड होना चाहिए पिक्चर में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी फोटो वीडियो जो चीज़ें आपकी हैं वो भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। रिव्यू डू नॉट सोलिसिट फेक, मतलब जो आपके बिजनेस पे फेक रिव्यू आते हैं, जो समझ आप खुद लगाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपका बिजनेस कन्फर्म सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि गूगल ने IP डिटेक्ट करनी होती है। और स्पेशली जिस चीज़ से पता चलता है वो चीज़ ये होती है कि आपका बिजनेस अभी फ़िलहाल कंफर्म सर्च में आ नहीं रहा होता है और आप उस पर रिव्यू लगाना शुरू हो जाते हैं। तो गूगल इस चीज़ को बाकायदगी से वो करता है कि एक बिज़नेस सर्च में ही नहीं है, उसके बावजूद इस पर रिव्यू कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक वियोलेशन है, आपका बिजनेस इससे सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। मैनेज यूर बिजनेस प्रोफाइल केयरफुली, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, बाकायदगी से लिखा हुआ है। सस्पेंशन से कैसे बच सकते हैं ये बताया है अभी, लेकिन अगर आपका बिजनेस फिर भी सस्पेंड हो जाता है उसको रिसोल्व कैसे करना है ये भी कंप्लीट तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एनीवे ये पोर्शन आपने लाजमी रीड करना है, जो भी लिखा है आपके फ़ायदे के लिए ही है, ठीक है। ये वाला आपको टाइप करना है, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। अब बिजनेस को वेरीफाई कैसे करते हैं, मेरे ख्याल में ये मेथड मैंने पहले भी बताया था, लेकिन वो वीडियो मैंने उठा लिया था यूट्यूब से, अभी अगेन मैं पोस्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल बेस्ट तरीका है, आप इससे अपना बिजनेस वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये मेथड कभी कभार ही काम करता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप ये ना सोचेंगे जो बिजनेस लगाएंगे वेरीफाई आता रहेगा, वेरीफाई आता रहेगा, ठीक है। अब देखें सबसे पहले सेम है, इसको करना है ऐड बिजनेस। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ आप जिस कंट्री का बिजनेस वेरीफाई कर रहे हैं अगर उसी में मौजूद हैं तभी ये मेथड काम करेगा, अदरवाइज इस पे पेड VPN आपको लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बिजनेस वेरीफाई करते हैं, कौन सा बिजनेस में, यहाँ पे कोई फर्ज करें मोबाइल शॉप कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर कोई केक वाला कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा बिजनेस है, फर्ज करें रॉयल स्वीट्स एंड बेकर। अब कोशिश ये क्या करें कि आपके जो ये वाले डिजिट्स होते हैं ना स्टार्टिंग वाले, इसको आप स्मॉल लेटर में लिखें, ठीक है। ये हो गया स्मॉल लेटर, ठीक है। उसके बाद आपको पाकिस्तान का करना है, USA का करना है, जो भी करना है वो आगे होता है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है, अब मैंने अब बोला कि कैटेगरी उसके सेम होनी चाहिए, जो कि अभी हम यहाँ पर पढ़ भी रहे थे कि कैटेगरीज के रिलेटेड यहाँ पर, ठीक है। तो कैटेगरी अब बेकर्स की कौन सी होगी, सबसे पहले आप बेकर्स सर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए बेकरी इक्विपमेंट ये आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड है, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम उसका केक शॉप या ऐसे इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। अगर फुल लोकेशन बिजनेस है तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे नेक्स्ट कर दें, ठीक है। अभी मैंने USA का VPN लगाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कंट्री USA की ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मेथड USA पर सही से जो है काम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान की कर रहा हूँ तो मुझे VPN यहाँ से डिसकनेक्ट करना होगा, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तो इसके लिए कोई मसला नहीं है। अब पाकिस्तान की जिस जगह पे लोकेशन मुझे वेरीफाई करनी है उस जगह का एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ DI खान की कोई भी लोकेशन, ठीक है। आपको आपका एग्जैक्ट एड्रेस देना है जिस पे आपका बिजनेस ऑलरेडी हो, ठीक है। मतलब फेक लोकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये यहाँ पे हमने पढ़ा भी है, ठीक है।
सिर्फ वही सर्विस एरिया, वही एड्रेस हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं जिस पे हमारा बिज़नेस मुश्तमिल हो। ठीक है, आप देखें ये यहाँ पे DI खान की लोकेशन जो है वो आ रही है। ये आयरन स्टोर का है कोई। अब देखें अगर मुझे फेक बिजनेस वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई स्वीट्स एंड बेकर का बिज़नेस जो है देखूँगा। अगर स्वीट्स एंड बेकर का बिज़नेस नहीं है तो ये कोई प्लाजा वगैरह पास करेंगे। ये है, इस प्लाजा में मतलब है कि कहीं पर भी मेरा बिज़नेस हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। तो इस तरीके से हम जो है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये है इसका एड्रेस। वीडियो A to Z पूरा देखना है, सैंपल के साथ मैं आपको समझाता रहूँगा। फर्ज करें आपको एड्रेस नहीं मिलता है या फिर आपके एड्रेस पे आपका स्टोर नहीं है, तब क्या करेंगे। आप देखें मैंने आपको बताया है कि प्लाजे में आप ये है आपके प्लाजे का एड्रेस। ठीक है, इसको आपने करना है कॉपी। मतलब आपने फर्ज करें कि कोई भी स्वीट बेकर का बिज़नेस वेरीफाई करना है, आप कोई बिल्डिंग का एड्रेस ले लें। बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे आपका बेकरी है, सेकंड फ्लोर पे, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन अक्सर जगहों पे हो भी सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, ये वाला एड्रेस आपने डाल देना है। आप पाकिस्तान इसमें कट कर लेंगे, डेरा इस्माइल खान इसमें कट कर लेंगे, बन्नू रोड। ठीक है, ये इसमें रहने देंगे। ये जो चौक है, अड्डा है, यूसुफ है, शेख, यहाँ पे लिख देंगे फ्लोर 1। आपके फर्स्ट फ्लोर पे फर्ज करें कि ये वाला जो है बिज़नेस मौजूद है। ठीक है, सिटी इसमें हमने कर देनी है डेरा इस्माइल खान। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि इसका जो है स्पेलिंग मिस्टेक ना आए। ठीक है, अब डेरा इस्माइल खान का पोस्टल कोड कौन सा है, यहाँ पे नहीं है लेकिन हम सर्च कर लेते हैं। ये नीचे आ गया है। ठीक है, अब इसका ये जो है पोस्टल कोड है 2911, ये एरिया कोड है। ठीक है, उसके बाद आपने कर लेना है नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आप देखिए शेख यूसुफ अड्डा पर और भी काफ़ी सारे जो है रॉयल स्वीट्स एंड बेकर्स, मतलब बेकरी काफ़ी सारी है। ठीक है, तो मतलब जो मैं एड्रेस इस वक्त डाले हूँ तकरीबन ये वेरीफाई होने के चांसेस होंगे क्योंकि मेरे इर्द गिर्द और जो है लोकेशन पर बेकरी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आपने कर लेना है नेक्स्ट। अगर यहाँ पे आपका पॉइंट इधर उधर है तो आप इसको एग्जैक्ट लोकेशन पे भी गिरा सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके इधर उधर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नेक्स्ट कर लें। ठीक है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरी होम, तो जाहिर सी बात है ये स्वीट बेकर जो है वो होम डिलीवरी भी तकरीबन करते हैं और अक्सर ऐसे होते हैं जो नहीं भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान में तकरीबन नहीं होता स्वीट बेकर में डिलीवरी, तो इसको नो करके इसको यस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पाकिस्तानी नंबर लगाना है और अगर आपके पास कोई डोमेन है तो आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर से जो है तकरीबन वेरीफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि नंबर पे आजकल जो है कोड नहीं आता है, तो उसके लिए हम डोमेन यूज़ करेंगे और डोमेन के लिए हम टेम्प मेल लेंगे। ठीक है, टेम्प मेल यहाँ पर एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट से उठा सकते हैं। ठीक है, ये हमें कोड रिसीव करने के लिए जो है चाहिए होता है। ठीक है, और इसका जो मेथड है एक छोटा सा ही बस सीक्रेट है जो इसके आगे आएगा। ठीक है, ठीक है तो ये यहाँ पे हमारा टेम्प मेल जो है ओपन हो गया। उस ब्राउज़र में थोड़ा मसला आ रहा था इसलिए मैंने इसको नए ब्राउज़र में ओपन किया। ठीक है, तो ये टेम्प मेल आपको कर लेना है कॉपी। ठीक है, इसी पे हमें कोड रिसीव करना है क्योंकि जहाँ पे मैंने आपको बताया है फ़ोन नंबर के थ्रू हम इसको वेरीफाई नहीं करने वाले, वीडियो वेरिफिकेशन इस पर लगेगा नहीं और पोस्ट कार्ड हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, तो एक ही तरीका हमारे पास बचता है वेबसाइट का जिसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, डोमेन के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं जो कि ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, अब इसके थ्रू वेरीफाई करते कैसे हैं पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, अगेन बता देता हूँ। इसमें आपको वो टेम्प मेल का देना है, पेज जो बैक के डिजिट होंगे उसको आपने काट कर लेना है @ के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट मतलब इसी डोमेन पे हमें कोड रिसीव होगा, लेकिन कोड रिसीव होने से पहले हमें एक ऐसा ट्रिक अप्लाई करना है कि गूगल को लगे ये डोमेन के थ्रू वेरीफाई हुआ नहीं है। ठीक है, अब करना कैसे, अब देखें यहाँ पे आपको कर लेना है सिंपली नेक्स्ट, जो डिजिट कट हमने किए थे वो यहाँ पे कर देना है पेस्ट और इसको कर लेना है नेक्स्ट। ठीक है, आप देखें इस डोमेन पे कोड चला गया है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि वेरीफाई करने से पहले हमें एक ट्रिक अप्लाई करना है। ट्रिक कौन सा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे,
और इसका जो बिजनेस प्रोफाइल का टैब होगा वो न्यू टैब में आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ही ट्रिक है जो आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एंटर कोड का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसमें कोड डालते हैं तो जाहिर सी बात है गूगल को लगेगा कि ये हमने डोमेन के थ्रू वेरीफाई किया, ठीक है। तो आपको इसमें डोमेन ही काट कर डालनी है, लेकिन डोमेन पे आप पहले चेक करें कि आपको कोड रिसीव आया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमें कोड रिसीव आ चुका है, ठीक है। अब ये कोड आपको कर लेना है कॉपी करके यहाँ पे आ जाएंगे। कोड डालने से पहले आपको डोमेन डिलीट करनी है यहाँ से, ताकि गूगल को लगे कि ये ऑटो वेरिफिकेशन है, ठीक है। ऑटो वेरिफिकेशन मीन इसको आप काट कर डालेंगे, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट इसमें से चली गई है, ठीक है। ऑटो वेरिफिकेशन का मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको वीडियो ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब यहीं पे है वो सीक्रेट जो तकरीबन हर कोई हाइड करता है। मैंने पहले भी एक बार बताया, अभी अगेन भी बता रहा हूँ, ठीक है। जो बैक डिजिट है ये आपको काट कर लेने हैं @ के समय, ठीक है। उसके बाद आपको कर लेना है नेक्स्ट, ठीक है। अब इस टेम्प मेल पे हमें कोड रिसीव होगा, लेकिन कोड रिसीव होने से पहले हमें एक ट्रिप अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन यहाँ पे इसका हो गया। मतलब अक्सर ऐसे होता है कि आपका, ठीक है, इस तरीके से जो है ऑटो वेरिफिकेशन होता है, अक्सर ऐसे हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए हम ऑटो वेरिफिकेशन को इस तरीके से करते हैं कि जो डोमेन पे कोड गया है उसको हमने काट डाला है। अब इसमें ना नंबर है ना वेबसाइट, मतलब इसको भी हम ऑटो वेरिफिकेशन बोल सकते हैं। तो आपने जो कोड कॉपी किए हुए था उसको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया है वेरीफाई। अब ये भी मतलब है आपको एक टाइप का ऐसा होगा कि गूगल ने ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन की है, कुछ इस तरीके से गूगल नोट करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें वेबसाइट वगैरह या फिर फ़ोन नंबर ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये आपने अभी ऐड भी नहीं करे। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ही आपको फ्रेश नंबर डालना है और इसमें वेबसाइट ऐड करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी अगर किसी को इंस्टेंट मेथड चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, 5 से 10 मिनट में उसका रिजल्ट आ जाता है वेरीफाई करने का, ठीक है। उसमें नॉन स्पैम कैटेगरी तकरीबन हो रही है, ठीक है। ऑल कंट्री पे काम कर रहे हैं। अगर किसी को सर्विस चाहिए हो तो भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो इतने तक था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक या लाजमी करना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।